महिलाओं में एक टेंडेंसी होती है एबॉर्टिव टेंडेंसी, मतलब बच्चा लगता तो है पर 3-4 महीने में बच्चा गिर जाता है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ये टेंडेंसी क्यों डेवलप हो जाती है, क्या वजहें हैं एबॉर्टिव टेंडेंसी की और इसको कैसे होम्योपैथी दवाओं से ठीक किया जा सकता है। क्या होम्योपैथी में कामयाब इलाज है? तो मैं आपसे कहूँगा कि ये टेंडेंसी होम्योपैथी दवाएं पूरी तरह से ब्रेक कर देती हैं। चलिए पहले वजहें जानते हैं, उसके बाद मैं आपको इलाज बताऊंगा इसका। और अगर आप ये इलाज कर लेते हो तो आप यकीन कीजिए कि ये टेंडेंसी ब्रेक हो जाएगी और आपके घर में बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। ये मेरा वादा है आपसे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एबॉर्टिव टेंडेंसी की वजहें क्या क्या हैं। पहली वजह ये जो 60 से 70% केसेस में देखी जाती है, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर की तरह होता है। होता क्या है कि जो एम्ब्रियो बनता है उसका जेनेटिक सीक्वेंस अगर बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं है तो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती और बच्चा गिर जाता है। ये एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है बॉडी का और ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में ये देखा जाता है कि बच्चे में धड़कन बन ही नहीं पाती और बच्चा जो है वो गिर जाता है। ये एक नॉर्मल चीज़ है। अच्छा, दूसरी वजह होती है हार्मोन इम्बैलेंस की। कभी कभी क्या होता है, कुछ महिलाओं में बच्चा लग तो जाता है लेकिन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी की वजह से वो बच्चा जो है वो ग्रो नहीं कर पाता और बच्चा जो है वो गिर जाता है, अबॉर्शन हो जाता है। कभी कभी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या TSH बहुत ज़्यादा बड़ा होने की वजह से बच्चा ग्रो नहीं कर पाता और अबॉर्शन हो जाता है। अधिकतर केसेस में देखा गया है कि जिसको PCOD की कंडीशन है, इंसुलिन यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रॉब्लम है, या उनको एग्स प्रॉपर बढ़िया क्वालिटी के नहीं बन पा रहे हैं, तो अभी एबॉर्शन की टेंडेंसी रहती है उन महिलाओं में। ये अक्सर देखा जाता है। अच्छा, कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि अगर जो यूट्रस है उसकी जो बनावट है वो खराब है। मान के चलिए कि सेप्टेट यूट्रस है। सेप्टेट का मतलब होता है यूट्रस के अंदर एक लाइनिंग होती है बीच में से, वो उसको सेप्टेट यूट्रस बोला जाता है। एक कंडीशन होती है कि यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड बन गए यानी मायोमास बन गए। एक कंडीशन होती है कि यूट्रस आपस में बिल्कुल चिपका हुआ है। ऐसी कंडीशन में भी जो है वो एबॉर्शन हो जाता है, बच्चा ग्रो नहीं कर पाता है। ये सब कारण बनते हैं एबॉर्शन के। अच्छा, एक कंडीशन होती है बच्चा लगने के बाद में जो बच्चे की नाल है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जो मदर से ब्लड सप्लाई लेता है, उन खून की नलियों में क्लॉटिंग हो जाती है, वो जम जाता है खून। इसकी वजह से बच्चे के अंदर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती और बच्चा अबॉर्ट हो जाता है। ये कंडीशन देखी जाती है अक्सर। एक कंडीशन ये भी मानी जाती है कि अगर मान के चलिए मदर का जो इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो भी बच्चा गिर जाता है, या 35 साल से ज़्यादा मदर की उम्र हो गई है तो उस कंडीशन में एग की क्वालिटी अच्छी नहीं बन पाती तो भी बच्चा गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। ये सारी वजहें मैंने आपको बताई जो कहीं ना कहीं कारण बनती हैं एबॉर्शन की। अच्छा, एक कंडीशन होती है इन्फेक्शंस की। इसमें जैसे एक टॉर्च इन्फेक्शन है, या बार बार विजाइना का या यूट्रस का इन्फेक्शन है, या बार बार UTI है, ये भी कहीं ना कहीं एबॉर्शन का कारण बनते हैं। अब बात आती है इलाज की कि कौन सा इलाज होम्योपैथी में करना चाहिए जो एबॉर्शन की कंडीशन को पूरी तरह से नॉर्मल कर दे। तो मैं आपको बता दूं, सेबाइना होम्योपैथी में एक ऐसी दवा आती है सेबाइना। सेबाइना एबॉर्शन की टेंडेंसी को पूरी तरह से ब्रेक कर देती है। अगर 3 से 4 महीने की एबॉर्टिव हिस्ट्री रहती है आपकी, तो 3 से 4 महीने में अगर एबॉर्शन की हिस्ट्री है तो सेबाइना नाम की दवा पूरी तरह से ठीक कर देती है। 30 पावर में आप ले लीजिए और नियमित रूप से 3 से 4 महीने खाइए। साथ में मैं आपको कुछ और चीज़ें बता दूं, जैसे आप तले मसालेदार ऑयली चीज़ें बिल्कुल मत लीजिए। जंक फूड, फास्ट फूड, तले मसालेदार ऑयली चीज़ें आप जब बंद कर दोगे, और कोशिश करें थोड़ा सा वर्कआउट करें। अगर आपको इजाज़त है, आपको आज़ादी है, तो आप कम से कम 1 घंटा वॉक करके आएँ या एक्सरसाइज करें घर पर। तो मैं ये समझता हूँ फल सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा अपने आहार में लें और जो मैंने दवा बताई है नियमित रूप से यूज़ करें, तो आप ये देखोगे कि एबॉर्टिव टेंडेंसी हमेशा के लिए ब्रेक हो जाएगी और आपके घर में किलकारियाँ गूंजेंगी बच्चे की। मतलब जो बच्चा लगेगा वो पूरा ग्रो करेगा और डिलीवर्ड होगा, एक नए मेहमान की तरह आपको बच्चे की प्राप्ति होगी। फिर भी आपको किसी तरह की कोई शंका, कोई भी प्रॉब्लम्स अगर समझ में नहीं आती, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए
नंबर पर कॉल कर लीजिए, हम आपको कंसल्ट करेंगे और जो बेहतर ट्रीटमेंट होगा आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि होम्योपैथी जादू है और अगर सही से ट्रीटमेंट किया जाता है तो बीमारियां पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आएगी। जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। मैं आपका हेल्थ प्रिजर्वर डॉक्टर आसिफ अली। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।